डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको परसेंटेज का पार्ट 4 के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट 4 में अलग अलग टाइप का सवाल है जो कि आपको हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। आप इसको फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What percent of 400? Percent of 400 is ₹60। पहला क्वेश्चन है भाई 60 रुपए जो है 400 रुपए का कितना रुपया है। तो जैसे है व्हाट परसेंट, हम क्या लेंगे x% ऑफ 400 इज 60 लिखेंगे। तो देखो x% मतलब इतना बटा 100 ऑफ मीन्स इंटू 400 इक्वल टू 60। हम इसको काटने के बाद 4×60 15, यानी कि x के बराबर 15 है। x का मान क्या है 15 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीना डिपॉजिट 60 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 2। डिपॉजिट 60 rupees per month in her post office. In a saving account. If it is 10% of her, if it is 10% of her saving of her monthly income, तो फाइंड हर मंथली इनकम। फाइंड हर मंथली इनकम। क्वेश्चन क्या है देखिए। रीना डिपॉजिट 60 रुपीज और डिपॉजिट करता है मंथली इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में 60 रुपए जमा करता है, जो कि उसका 10% ऑफ इज मंथली इनकम। तो मंथली इनकम का 10% ही वो 60 रुपीज है। मंथली इनकम का 10% ही जो है 60 रुपीज है। तो इनका फाइंड हर मंथली इनकम, इसका महीने में कितना इनकम है टोटल पूछा गया। तो हम इसको 1% का मतलब होता है 60/10 और 100% जो है 100% यानी 60 इंटू 100/10, यह 6 से काट जाएगा 6×10 इक्वल टू 600 रुपया। तो इसका 100 मंथली इनकम कितना है 600 रुपया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x% ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, x% ऑफ A इक्वल टू y% of B, then z% of B इक्वल टू कितना है। क्वेश्चन देखो x% ऑफ A इक्वल टू y% ऑफ B एंड z%, अगर ये है देन z% ऑफ B इक्वल टू कितना है। तो हम कैसे करेंगे x% मतलब x/100 ऑफ मीन्स इंटू A इक्वल टू y% का मतलब होता है y/100 इंटू B। तो हम यहां से क्या करेंगे रिलेशन निकालेंगे। तो ax इक्वल टू by, ये y है, यानी कि b का मान निकालेंगे b इक्वल टू ax/y। उसी प्रकार यहां पर क्या बोला गया दैट z% ऑफ b इक्वल टू कितना है, इक्वल टू z% मतलब z/100 इंटू b। b के जगह पे हम लिख सकते हैं z/100 इंटू b के जगह में हम लिख सकते हैं ax/y। तो हम इसका मतलब हम लिख सकते हैं जे ax z
एक्स या एक्स जेड जो भी लिखेंगे, एक्स जेड परसेंट ऑफ वाई, एक्स जेड बाई वाई परसेंट ऑफ ए। इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स जेड परसेंट, 100 मतलब परसेंट क्या है ऑफ ए रहेगा ये, एक्स जेड परसेंट ऑफ वाई लिख सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मशीन, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ मशीन depreciates by 5% every year, 5% every year. Every year. If the present value of the machine is rupees 2 lakh, its value after 2 years will be after 2 years will be, भाई 2 साल बाद कितना वैल्यू होगा? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट 5% पर ईयर, एवरी ईयर, हर साल उसको 5%, एक मशीन का कीमत जो है कम होते जा रहा, डेप्रिसिएट है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, वर्तमान मशीन का रेट है 2 लाख रुपया है, तो 2 साल बाद इसका वैल्यू कितना रहेगा? तो हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल देंगे। तो इसको हम 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स the value of the machine is, value of machine equal to, ये क्या है 2 इयर्स मशीन के तक 2 लाख, 2 लाख का फिर क्या होगा इसमें 1 माइनस 5% डिक्रीज है, 2 साल बाद 5% डिक्रीज है तो कितना होगा? इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, इंटू इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 19/20, ये 2 है तो हम इसको 2 बार गुण कर देते हैं, 2 बार गुना कर दिया तो ये 2 जीरो काट गया, 1 2 के साथ ये 2 काट गया तो 1000 हो गया, और 1 2 से ये काट गया तो 500 रुपये हो गए। हम इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 19 इंटू 19, इसका मतलब 19 को अगर हम 19 से गुना कर दिया तो ये हो जाता है 6361 इंटू 500, यानी कि टोटल इसका गुना करके होगा 18,500 रुपीज। इसको कैलकुलेशन के बाद होता है 18,500 रुपये इसका कीमत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। A rectangular field breadth 60% of its length, 60% of its length. If the
perimeter of the rectangular field perimeter of the rectangular field is 800 meter. Then what the area of rectangular field? Then what the area of rectangular field? Rectangular field. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। ये रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रीथ इज 60% ऑफ इज लेंथ। ब्रीथ जो है एक रेक्टेंगुलर होता है जिसका ये अगर लेंथ है तो ये ब्रीथ है, ये पोर्शन को लेंथ है और ये ब्रीथ होता है। ब्रीथ है 60%, एक 60/100 जो। और इसका क्या बोला है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल ये चारों तरफ इसका मीटर कितना है, 800 मीटर है। अगर हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स परिसीमा। जब इसकी दो आमने सामने दो भुजाएं समान होता है, यानी कि दो लेंथ है दो ब्रीथ है, इसका फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इसका जो है 2 × पेरीमीटर बोल दिया 800 मीटर। 2 × लेंथ कितना है, x है, और ब्रीथ है कितना है, x × 60/100। ये काट दिया, इसको काटने से 6 × 10 = 60 और 10 × 10 = 100, फिर काटता है 3 और फिर काटते हैं इसमें 5, यानी कि 2 × ये 5 और 3 8x/5, ये 8 है, 800। हम इसको काट देंगे तो 400 होगा, और ये 8 कर दे, 5 × 8 = 40, ये 5 × 50 है, तो यानी कि x = 250 मीटर। x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू क्या है, 250 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 250 मीटर। और इसका कितना, 250 का 60%, 250 का 60% मान लो 60/100, ये काट दिया तो 6 × 25 = 150, यानी कि इसकी चौड़ाई कितना हो गया, 150 हो गया, और ये लंबाई कितना हो गया, 250 हो गया। ये 250 मीटर है और ये 150 मीटर है। तो हमें पता है एरिया = लेंथ × ब्रीथ। लेंथ कितना है, 250 मीटर × 150। अगर इसको गुणा करेंगे 25 को 15 से गुणा करने से 3750 मीटर है, 37,500 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया है तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इस जो लेसन है, इस लेसन के यहाँ तक मैंने करा दिया। अगर आपको समझ में गया, अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। चलते हैं, फिर फॉलो करते रहना। अगले लेसन में और भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे।